पिछले लेक्चर में हमने एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया था। तो एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया था। तो पहले भाग की अभिक्रिया चल रही थी जिसमें कहा गया था कि एल्कोहल जिसको हम लिखते R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो ये जो बॉन्ड है O सिंगल बॉन्ड H, इसकी विखंडन अभिक्रियाओं के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। तो इसमें हमने कुछ अभिक्रियाओं का जिक्र किया था। अब एक लास्ट अभिक्रिया का और जिक्र करना है, वह है एल्कोहलों का अम्लीय लक्षण। एल्कोहलों का अम्लीय लक्षण। अम्लीय लक्षण। तो एल्कोहल दुर्बल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं निम्नलिखित समीकरण के अनुसार। ये एल्कोहल हैं और इसमें से प्रोटॉन का निष्कासन हो जाता है H+, और जो आयन बचता है RO-, एल्कोक्साइड आयन। कौन सा? एल्कोक्साइड आयन। अब प्रश्न उठता है कि एल्कोहल अम्लीय लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो एल्कोहल जिसको हम लिखते R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होती है। किसकी अधिक होती? ऑक्सीजन की। तो ये जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन साझे के हैं जिनके द्वारा ये बॉन्ड बना हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर चले जाते हैं। किसकी ओर चले जाते हैं? ऑक्सीजन की ओर। तो जब ऑक्सीजन की ओर चले जाते हैं तो इस पर आ जाता है माइनस, और जब इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर चले गए तो ये बंद हो गया कमजोर। जब कमजोर हो गया तो ये किसके रूप में निकल गया? प्रोटॉन के रूप में। तो इसलिए एल्कोहल अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अब एल्कोहल में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों के अम्लीय लक्षण की हम तुलना करते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल जैसे हमने ये ले लिया एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH, ये है प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल क्योंकि OH उस कार्बन से जुड़ा है जो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा? एक, इसलिए प्राथमिक कार्बन हुआ और ये हो गया प्राथमिक एल्कोहल। अब इसका अम्लीय लक्षण द्वितीयक एल्कोहल के लिए क्या करते हैं, इस कार्बन को हम द्वितीयक कार्बन बना देते हैं। तो हम एक हाइड्रोजन के स्थान पर कार्बन लगा देते हैं और एक हाइड्रोजन रहने देते हैं। ये आपका द्वितीयक एल्कोहल हो गया। और तृतीयक एल्कोहल के लिए एक हाइड्रोजन और हटा देते हैं। और हाइड्रोजन कंप्लीट कर देते हैं। ये आपका तृतीयक एल्कोहल है। ये प्राथमिक एल्कोहल, ये द्वितीयक एल्कोहल और ये तृतीयक एल्कोहल। अब इसमें अम्लीय लक्षण का क्रम कौन सा है? इसमें कौन ज्यादा अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करता, कौन कम? तो ये जो एल्किल समूह होते हैं CH3 जिसको हम कहते हैं एल्किल समूह R, CH3 एल्किल समूह, ये +I प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करते हैं? +I प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। I का मतलब होता इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। तो प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है, एक +I प्रभाव और एक -I प्रभाव। +I प्रभाव का मतलब जो अपने से इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करे,
जो साझेक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको प्रतिकर्षित करे, वो लोग प्लस आई प्रभाव रखते हैं, और जो साझेक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करे उसको माइनस आई प्रभाव कहते हैं। तो ये एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो ये साझेक इलेक्ट्रॉन को इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा आगे की ओर। यहाँ पर 2 लोग हैं तो दोनों लोग प्रतिकर्षित करेंगे, यहाँ पर 3 लोग हैं तो तीनों लोग प्रतिकर्षित करेंगे। अब होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जब जाएगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पर 2 लोग इलेक्ट्रॉन भेज देंगे ऑक्सीजन पर, यहाँ पर 3 लोग इलेक्ट्रॉन भेज देंगे ऑक्सीजन पर। तो इन सब में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का घनत्व इस ऑक्सीजन पर बढ़ जाएगा। तो जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया यानी ऋणात्मक आवेश बढ़ गया, तो इस प्लस को निकलने में कठिनाई होगी। क्यों? प्लस माइनस में होता आकर्षण बल, और अम्लीय लक्षण अच्छा प्रदर्शित तब करेगा जब H+ आसानी से निकल जाए। तो सबसे आसानी से यहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल 1 लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा रहे हैं ऑक्सीजन पर, यहाँ 2 लोग बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर 3 लोग बढ़ा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व जितने ज़्यादा होगा प्लस के साथ उतना आकर्षण होगा। जब आकर्षण होगा तो उसमें से H+ को निकलने में दिक्कत होगी। तो यहाँ ज़्यादा दिक्कत होगी, उससे कम यहाँ दिक्कत और सबसे कम यहाँ दिक्कत। इसका मतलब प्राथमिक एल्कोहल का अम्लीय लक्षण द्वितीयक एल्कोहल से ज़्यादा होता है और द्वितीयक एल्कोहल का तृतीयक एल्कोहल से। तो हम ये प्राथमिक एल्कोहल का अम्लीय लक्षण द्वितीयक एल्कोहल से ज़्यादा और द्वितीयक एल्कोहल का अम्लीय लक्षण तृतीयक एल्कोहल से ज़्यादा, ये प्राथमिक एल्कोहल। और ये द्वितीयक एल्कोहल। और ये तृतीयक एल्कोहल। तो अम्लीय लक्षण का क्रम ये है, प्राथमिक का अम्लीय लक्षण द्वितीयक एल्कोहल से ज्यादा और द्वितीयक एल्कोहल का अम्लीय लक्षण तृतीयक एल्कोहल से ज्यादा। तो इस तरीके से एल्कोहलों की पहली रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट हुई, जिसमें कौन सा बॉन्ड टूटता है, ये O सिंगल बॉन्ड H, O सिंगल बॉन्ड H। अब हम दूसरे प्रकार की अभिक्रियाओं का जिक्र करेंगे। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया जिसमें कहते हैं एल्कोहल होता R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो पहले हमने इस बंध को तोड़ा है, अब हम इस बंध को तोड़ेंगे। तो इसको मिला के लिख देते हैं। तो ये बंध जो है बंध विखंडन की अभिक्रिया, यानी ये जो बंध है बंध विखंडन अभिक्रिया। अब जैसे इसमें A ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया हाइड्रोजन हाइलाइडों से अभिक्रियाएं, यानी HX HX से अभिक्रिया। X हाइलोजन है, X क्या है, हाइलोजन। अब HX से अभिक्रिया, तो मान लीजिए ये एल्कोहल है R सिंगल बॉन्ड OH, और HX का मतलब ये लिख दिया हाइड्रोजन हाइलाइड। अब कि ये वाला बंध टूटेगा, ये बंध यहां से टूटेगा और OH चला जाएगा H के साथ, H2O,
RX हाइलो एल्केन बन जाएगा। हाइलो एल्केन यानी एल्कोहल हाइड्रोजन हाइलाइड से क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन और ये हाइड्रोजन हाइलाइड। अब इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी X के स्थान पे क्या रखें हम? Cl। तो अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें अगर हम इसके स्थान पे Cl रखते हैं तो अभिक्रिया कैसे कराते हैं? यहाँ पर Cl तो यहाँ पर आ जाएगा Cl, जैसे हमने लिख दिया। यदि हम X के स्थान पर Cl तो हम ROH प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, RCl एल्किल क्लोराइड प्लस H2O एल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया एल्किल क्लोराइड और बन गया जल। ये एल्किल क्लोराइड जब बनता है तो ये जल में अविलय होता है, घुलता नहीं है, जिसके कारण विलयन में धुंधलापन आने लगता है, यानी टर्बिडिटी आने लगती है या क्लाउडनेस आने लगता है। क्यों? ये एल्किल क्लोराइड विलयन में क्या होता है? इनसॉल्युबल, जिसके कारण विलयन में धुंधलापन आने लगता है। अब इसमें क्या है? एल्कोहल जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं वो 3 प्रकार के हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम है। ये जो तृतीयक एल्कोहल हैं इनकी क्रियाशीलता द्वितीयक एल्कोहल से ज्यादा है। और द्वितीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता प्राथमिक एल्कोहल से ज्यादा। तृतीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता द्वितीयक एल्कोहल से ज्यादा है और द्वितीयक की प्राथमिक एल्कोहल से ज्यादा है। हमने बताया था जो ये एल्किल क्लोराइड बनता है, जो विलयन में धुंधलापन आता है, उसके लिए क्या होता है? अगर यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल होता है तो धुंधलापन तुरंत आ जाता है, क्योंकि इसका वेग बहुत अधिक, यानी इसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक है। तो अगर तृतीयक एल्कोहल है तृतीयक एल्कोहल बहुत तेजी से क्रिया करेगा, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, यानी धुंधलापन तुरंत आ जाता है। धुंधलापन तुरंत आ जाता है। और जब द्वितीयक एल्कोहल रहता है तो धुंधलापन आने में 5 मिनट लगता है। और जब प्राथमिक एल्कोहल रहता है तो सॉल्यूशन रिमेन्स क्लियर, यानी विलयन में किसी प्रकार का धुंधलापन नहीं आता। इसका मतलब ये जल्दी अभिक्रिया करता नहीं है, धुंधलापन तुरंत नहीं आता, यानी विलयन साफ रहता है। विलयन साफ रहता है। तो सबसे कम क्रियाशीलता किसकी है? प्राथमिक एल्कोहल की। इसलिए प्राथमिक एल्कोहल जब लेते हैं तो एक उत्प्रेरक का जिक्र किया जाता है, वह है एनहाइड्रस ZnCl2, यानी निर्जल जिंक क्लोराइड। प्राथमिक एल्कोहल के लिए
प्राथमिक एल्कोहल के लिए ZnCl2 वो भी एनहाइड्रस यानी निर्जल भी प्रयोग किया जाता है। ये प्राथमिक एल्कोहल के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्राथमिक एल्कोहल में जैसे हमने लिख दिया एथिल एल्कोहल C2H5OH, ये प्राथमिक एल्कोहल है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्लीय HCl, अब यहाँ पर हमको लेना पड़ता है ZnCl2, वो भी कैसा, एनहाइड्रस। और ये जो अम्ल रहता है हाइड्रोक्लोरिक, ये कंसंट्रेट रहता सांद्र, और ये एनहाइड्रस, यहां से बन जाता C2H5Cl प्लस H2O। तो इस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कंप्लीट हुई एल्कोहलों की। अब हम बात करते हैं अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया से अभिक्रिया NH3 से अभिक्रिया। अमोनिया से अभिक्रिया, तो ये एल्कोहल है ROH और अमोनिया NH3। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये वाला OH चला जाएगा H के साथ, H2O प्लस RnH2, एक H यहां से OH, यानी एमीन बन गई। कौन सी एमीन बन गई? प्राथमिक एमीन RnH2। अब अगर इसी में हम एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा रखें तो द्वितीयक एमीन भी बन जाएगी, और ज़्यादा रखें तृतीयक एमीन। कैसे? प्राथमिक एमीन बनी है और एल्कोहल हम एक्सेस में कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। फिर यहां से OH एक H के साथ चला जाएगा H2O, और R2NH हो जाएगा द्वितीयक एमीन। इसी प्रकार तृतीयक एमीन भी बन जाएगी, ये द्वितीयक एमीन R2NH अल्कोहल, यहां से OH और यहां से H, H2O निकल जाएगा। अब R3N हो जाएगा। तो ये एल्कोहल की अमोनिया से अभिक्रिया, इसमें यही बॉन्ड टूट रहा है, यही बॉन्ड टूट रहा है। अब हम लेते हैं फास्फोरस हाइलाइडों से अभिक्रिया, जैसे PCl5 से PCl3 से। PCl5 तथा PCl3 से अभिक्रिया। PCl5 और PCl3 से अभिक्रिया, तो ये अल्कोहल है ROH प्लस PCl5, यहां से फिर ये बॉन्ड टूटेगा, R जाएगा Cl के साथ, और एक H एक Cl के साथ जाता है, एक P
O और Cl बचे 3, POCl3। तो अल्कोहल जो है PCl5 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? हाइलो एल्केन, और इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। फास्फोरिल क्लोराइड इसका नाम है। फास्फोरिल क्लोराइड। अब PCl के स्थान पे PCl3 भी, PCl5 के स्थान PCl3 भी यूज कर सकते हैं। अब फिर यही बॉन्ड टूटेगा, आ जाएगा Cl के साथ, और यहां पर बनता है फास्फोरस अम्ल H3PO3। कौन सा अम्ल? फास्फोरस अम्ल। अब कुछ अभिक्रियाएं और हैं, जैसे ये हमने जिक्र कर दिया। अब उसके बाद थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, SOCl2 से। तो ये R सिंगल बॉन्ड OH और SOCl2 ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, R जाएगा Cl के साथ, और प्लस SO2 प्लस HC। तो ये हो गई थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र है SOCl2। अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करके एल्किल क्लोराइड या हेलो एल्केन बनाता है। तो इस तरीके से इतनी रिएक्शन हो गई। शेष रिएक्शन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।